वेलकम इन्वेस्टर, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे आईटीसी के बारे में। बहुत ही बेसब्री से सुबह से इंतज़ार कर रहे थे रिज़ल्ट का, और रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है। कंपनी के पास इतने सारे रिजर्व है, उसका फ़ायदा उठाते हुए कंपनी ने आपको यहाँ पर दिया है डिविडेंड ₹5.75 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर डिविडेंड है कंपनी की तरफ से। अब बात करेंगे कि डिविडेंड तो कंपनी ने दे दिया, लेकिन यहाँ पर कंपनी के रिज़ल्ट कैसे रहे। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, यहाँ पर है रेवेन्यू का सेक्शन, तो हम बारी बारी इसको ब्रेक करके पहले देखते हैं ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये टबैको सेल करती है, तो यहाँ पर इनकी जो सेल हुई है वो कितनी ज़्यादा हुई है, तो वो यहाँ पर सेल बता रहे हैं 14,023 करोड़ की सेल हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 11,300 करोड़ और पिछले ईयर में थी 12,673 करोड़। तो ना ही सिर्फ यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर, बल्कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम दी प्रोडक्ट सेल में अच्छा खासा यहाँ पर जंप दिखाया है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है अदर इनकम। तो देखिए, ये अदर ऑपरेशनल रेवेन्यू जो होता है ये वेरी करता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, तो हम इसके ऊपर डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। बट फिर भी मैं बताऊं तो ये पिछले क्वार्टर और पिछले ईयर से ज़्यादा ही आया है, तो अगेन दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। अब रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशंस की बात करें, +1 2 3 करके इन्होंने यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके बता दिया हुआ है। तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगेन जैसा कि ज़्यादा ही था तो क्वार्टर और ईयर बेसिस पे ज़्यादा ही आएगा। टोटल इनकम पे बात करते हैं अब यहाँ पर डायरेक्ट। तो यहाँ पर कंपनी की जो टोटल इनकम हुई है वही है 14,928 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 12,175 करोड़ और पिछले ईयर में थी 13,733 करोड़ में कि। तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा, हमें यहाँ पर भी जंप देखने को मिला है। अगर सभी को कंबाइन करें तो यहाँ रेवेन्यू के मामले में तो कंपनी ने झंडे गाड़ दिए हैं, बोल सकते हो, बड़े ही अच्छे रेवेन्यू दिए हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इसे मार पड़ती है वो पड़ती है एक्सपेंस में। कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं हमेशा। और यहाँ पर बात करें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पर कंपनी के सबसे ज़्यादा जो है जो एक्सपेंस है वो बड़े हैं, और ये कहीं ना कहीं वेरी करते हैं। क्योंकि अगर कंपनी की सेल जितनी है वो बड़ी है और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक रहा है, तो जो रॉ मटेरियल है वो भी कंपनी ज़्यादा कंज्यूम करेगी, तो ये भी वेरी कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा यही यहाँ पर बड़ा है पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी के जो टोटल एक्सपेंस हुए हैं वो हुए हैं 10,000 करोड़ के, और पिछले क्वार्टर में जो थे 7,663 करोड़ के, और पिछले ईयर की बात करें तो वो थे 8,853 करोड़ के। तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये चीज़ देखनी होगी कि फाइनल में प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है कंपनी के पास। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं पर हम मेन चीज़ों को कवर करेंगे। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स, तो यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये पार्ट सीधा कवर करते हैं। कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा था टैक्स देने से पहले। तो यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था 4,853 करोड़ का, पॉइंट नंबर 7, और उसके पिछले क्वार्टर में हो रहा था 4,511 करोड़ का, और पिछले ईयर में हो रहा था 4,880 करोड़ का। तो यहाँ पर कंपनी के जो पिछले ईयर का था जो रेवेन्यू था प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो ज़्यादा था। यहाँ पर कंपनी के जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है प्रॉफिट वो थोड़ा सा कम है, जो कि एक इशू हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, करंटली कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, तो यहाँ पर बात करें तो करंटली कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 3,748 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3,797 करोड़ का, और पिछले ईयर की बात करें तो वो था 3,687 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर बात करें फाइनल की, तो पिछले क्वार्टर के जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा था, लेकिन जो इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट निकल के आया है वो इतना ज़्यादा नहीं निकल गया है। 19-20 का फ़र्क यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। और बात करेंगे यहाँ पर सीधा अर्निंग पर शेयर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अर्निंग पर शेयर निकल के आ रही है ₹3.04, जो कि पिछले क्वार्टर में थी ₹3.09 और पिछले ईयर में थी ₹3। तो यहाँ पर कंपनी की जो फाइनल में आ रहा है कि कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर आ रहे हैं वो पिछले क्वार्टर में ज़्यादा थे। और यहाँ पर अगर एसेट्स की बात करें तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बात करेंगे कि कंपनी के पास करंटली जो टोटल एसेट्स हैं वो कितने हैं, क्या इंक्रीज़ हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के एसेट्स हैं वो कम हुए हैं। जहाँ पर कंपनी के पास पिछले साल थे 75,235 करोड़ के एसेट, वहीं पर अब कंपनी के पास हैं
71,580 करोड़ के एसेट्स। अब ये रिजल्ट कैसे रहे, देखिए कंपनी के जो मेन कोर बिजनेस है टबैको का, वहाँ पर सेल बढ़ी है, कंपनी ने वहाँ पर रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी और पिछले ईयर के मुकाबले भी, बट इसके एक्सपेंस बढ़ गए और यहाँ पर टैक्सेस ज़्यादा लगने की वजह से कंपनी के जो फाइनल प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कम हो गया है। तो यहाँ पर इसे हम दो तरह से ले सकते हैं कि अगर तो आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो शायद आपको कल इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, नो डाउट, क्योंकि कंपनी के जो फाइनल रिजल्ट हैं वो पिछले क्वार्टर से कम आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पर जंप दिखाया है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप इसे लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं, तब रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं, क्योंकि देखिए एक्सपेंस कंपनी अपने कम कर सकती है, टैक्सेस भी आगे जाके कम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन कोर से बिजनेस से पैसा आया है वो इंक्रीज हो रहा है, ना सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बल्कि क्वार्टर टू क्वार्टर भी। तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत अच्छा है, अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं। कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा दिया हुआ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।